ऐसा क्वेश्चन है सर, पेपर पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए इंटरव्यू के क्रैक करने के लिए? तो कितना इफेक्टिव होता है पेपर पब्लिकेशन? देखो, पेपर पब्लिकेशन की जो इम्पोर्टेंट है, कुछ हद तक पढ़ना चाहिए पेपर पब्लिकेशन, क्योंकि कुछ कुछ केस में जो प्रोफेसर, जो साइंटिस्ट आ रहा है आईआईटी एनआईटी या इन सब से, तो कुछ हद तक क्वेश्चन पूछ देता है। तो तुम्हें थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए जो इंटरव्यू पैनल में कौन कौन है। तो अगर तुम्हें पता चल जा रहा है इंटरव्यू पैनल में कौन सा प्रोफेसर आ रहा है, तो उसकी थोड़ा जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोफाइल है, उसको चेक कर लो, उनकी थोड़ा पेपर को भी पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, काफ़ी इम्पैक्ट आता है और प्रोफेसर खुश भी हो जाता है अगर उसकी कोई जर्नल से, उसकी कोई पेपर से क्वेश्चन कर रहा हो, तुम आंसर दे रहे हो, ऑब्वियसली सभी खुश हो जाता है। तो पेपर पब्लिकेशन कुछ हद तक ज़रूरत होता है, तो पढ़ के जाओ, बिल्कुल पढ़ के जाओ, वो ज़रूरत होता है। हमारा उधर क्या होता है ना सर, इंटरव्यू में आप यदि आईआईटी का हो या पीएचडी करके आए हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज कंपैरिजन स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो आईआईटी का टैग का तो कुछ हद तक बेनिफिट्स मिलता है, इसको तो मैं बोलूँगा मिलता है। अगर कोई प्रोफेसर ले रहा है तो कुछ हद तक बेनिफिट्स मिलेगा आईआईटी की टैग का। बट अगर तुम नॉलेज में कॉन्टीन्यूसली फोकस करते हो और तुम हार्ड वर्किंग हो, अगर तुम्हें वहाँ पे रियलाइज़ कर रहा है वो लोग जो इंटरव्यू है, जो हाँ ये हार्ड वर्किंग है, पढ़ाना इसका पैशन है, ठीक है, ये हमेशा शो करना चाहिए जो पढ़ाना तुम्हारा पैशन है। मतलब तुम ऐसे नहीं जो ओनली गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने आए हो, ये होना चाहिए हमेशा तुम्हारे हर बात पे, हर क्वेश्चन के आंसर, जो तुम सब्जेक्ट की टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो, तुम सब्जेक्ट बहुत प्यार करते हो और तुम उसके लिए सब कुछ करोगे। तो अगर ये रियलाइज़ होता है जो इंटरव्यूअर को, तो डेफिनेटली तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और तब तुम्हारी डिग्री कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी नॉलेज जो है वो तगड़ा होना चाहिए। लाइफ में प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लाइफ में प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, पहले तो हम लोग जो कर रहे हैं उसको करोगे, प्लान भी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मुझे लगता है एक सर्टेन टाइम तक तुम्हें कुछ चीज़ के ऊपर लगे रहना चाहिए, जो मुझे लगता है। जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कुछ टाइम पहले, जो कुछ बच्चे ने 4-5 बार या 2-3 बार फेल हो गया है, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तुम तो एक टाइम तक ही दोगे ना, ऑलरेडी 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसका भी एक टारगेट है, शायद तो 4-5 बार और दिया, बट उसके बाद तो उसको कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाना ही पड़ेगा ना। वो तो बैठ कर नहीं बार बार ट्राई कर सकता है। हाँ, वो प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसको फैमिली को भी संभालना है, तो उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम में बैठ रहे, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर तुम टीचिंग में रहना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा प्लान है टीचिंग में, तुम गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तुम प्राइवेट में तुम्हें घुस जाना चाहिए। क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर तुम्हारे पास अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, तुम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आ जाओगे और पूरी समाज तुमसे धीरे धीरे दूर होते रह जाएगा। पूरी समाज, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, तुम घर में भी ठीक से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर से तुम टूट जाओगे। तो मुझे लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पे तुम्हें मिल रहा है प्राइवेट में, उसके बाद तुम कॉन्टीन्यूसली जो तुम्हारे पैशन है उसके ऊपर काम करो। बट मैं वही करूँगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बुरा डिसीजन होता है। वीडियो को भल लगे वीडियो को गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।